श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा, प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन की सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ, अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की झलकियां। रावण साधु का भेष धारण करके पहुंचा और सीता का हरण कर लिया और हरण करके अपने महल में ले गया। वो भी महल भोले बाबा के द्वारा दान में दिया गया था। हाँ, रावण का महल जो था वो भी उसका अपना नहीं था, उसको श्राप लग गया था, वो भी देवी पार्वती का। देवी पार्वती को बहुत मन हुआ कि प्रभु एक ठो घर बना दीजिए। हाँ, अवश्य देवी। और घर बनाने की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा ने घर बनाया। जब गृह प्रवेश हुआ तो विश्वकर्मा को उन्होंने बुलाया। बहुत बड़े पंडित थे वो। तो उनकी पत्नी कैकसी ने कहा कि भाई, जब आप जा रहे हैं तो सब मांगा, आप जो हैं सो प्रभु का घर ही क्यों नहीं मांग लेंगे। अब वो क्या किया, भोले बाबा का घरे मांग लिया दक्षिणा में। ये जान लीजिए। अब देवी पार्वती देखिए, अरे कितना मेहनत से हम घर बनाए। आप देखते हैं कितना मेहनत से घर बनाते हैं आप। बताओ, आज आपको बिहार सरकार और केंद्र सरकार आवास योजना दे रहा है, इसमें भी अपना बहुत योगदान है, जान लो। बारंबार पत्र लिख के भेजना पड़ता है सरकार को मुझे। और उसके बाद आवास योजना का लाभ आपको मिल रहा है। हमारा संकल्प है हर गांव में पक्के का मकान हो, हर गांव में पक्के की सड़क हो, हर घर में बिजली का कनेक्शन हो, हर खेतों में सिंचाई का जल हो, हर घर में नल का जल और शौचालय हो, हर घर में आत्मनिर्भर व्यक्ति हो और सुरक्षित समाज हो, भय मुक्त समाज हो, रोग मुक्त समाज हो। यह हमारा संकल्प है। और कोई किसी को तंगो तबाह न करे, कूटनीति समाप्त हो जाए, छल विद्या समाप्त हो जाए, सत्यता और सात्विकता, आस्था, निष्ठा, पवित्रता हर जगह रहे। यह हमारा संकल्प है 2003 से। हाँ, और उसके बाद आपको बता दे रहे हैं, इसी दिशा में हम कार्य भी करते रहते हैं। इसी दिशा में श्री महाकाल महाशक्ति सेवा समिति का गठन भी हुआ, जो किसी को कोई कष्ट न हो, हर जगह अच्छाई और सच्चाई आए। उसके बाद भगवान का ये लीला से कुछ सीखिए, कुछ समझिए कि इन लीलाओं में क्या है, आखिर एक कथा का कारण क्या है और कथा से क्या सीखा। एक बार क्या हुआ, बगल में आपका कथा चल रहा था तो एक व्यक्ति 7 दिनों का संकल्प किए थे। कितने दिनों का संकल्प किए थे? 7 दिनों का, कि 7 दिन तक हम मांस, मछली, मदिरा पान नहीं करेंगे, अंडे वंडे नहीं खाएंगे। और उसी रास्ते से मेरा एक कार्यक्रम था, वहां से मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि वो एक अंडे की दुकान पे चाव चाव गप गप खा रहे थे। मैंने कहा, भाई ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि कथा अब खत्म हो गया, अब बताइए। तो आपने कथा में सीखा क्या? कथा में आपने सुना क्या?
और उसके कुछ दिनों के बाद हमने देखा कि उन्होंने नशा पान भी किया है। हमने कहा वाह, ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि संकल्प 7 दिन का था, तो बहुत लोग कथा करवाते हैं, बहुत लोग पूजा करते हैं, बहुत लोग संकल्प करते हैं, क्या वो सुधर जाते हैं? क्या वो अच्छा बन जाते हैं? क्या अपने चरित्र को सुधार लेते हैं? बहुत बड़ी बात मैंने कह दिया, इसको आप समझो और सोचो, है ना? क्या हर कथा करवाने वाला, हर पूजा पाठ करवाने वाला क्या सुधर जाता है? बताओ। हाँ, हमने तो यहां तक देखा कि सरकारी अनाज को बेचने वाला एक व्यक्ति जो है सो बहुत बड़ा कथा कहवाया, उसके बाद भी सरकारी अनाज बेच रहा था, पकड़ा गया। हमने तो यहां तक देखा कि एक शराब का कालाबाजारी करने वाला बहुत बड़ा आदमी कथा कहवाया और पूजा भी किया, अनुष्ठान भी किया, वो भी पकड़ा गया। बताओ क्या? तो क्या कथा से आपने क्या सीखा? कथा से आपने क्या पाया? आपने क्या संकल्प किया जी? आप भी मेरी तरह हो जाए कथावाचक, तब तो मैं जानूं। अगर एक कथा हो और कम से कम 10 आदमी नहीं सुधरे, तो फिर उस कथा का क्या लाभ भाई? उस कथा का क्या फायदा? बताओ। अगर कहीं पूजा हो और उस पूजा के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहे, तभी तो सब ठीक है, अन्यथा उस पूजा का क्या फल? पूजा और यज्ञ क्यों करते हैं? अपने बच्चों की खुशहाली के लिए, अपने घर की खुशहाली के लिए, सुख समृद्धि उन्नति तरक्की के लिए, कोई बाधा नहीं आए, कोई विघ्न नहीं आए। अब हर जगह जो है सो मृत्यु हो जाए, सब जो है सो पातके में चला जाए, तो ये पूजा का क्या लाभ? हाँ, पाठ का क्या लाभ? यज्ञ महायज्ञ कथा का क्या लाभ? बताओ। मान लीजिए कि प्रभु जो है किसको कब छाटेंगे, किसको कब कहां से बुला लेंगे, उनका लीला तो अपरंपार है। बताओ। तो उनका तो लीला चलता रहता है, जिनको बुलाना होगा वो बुला लेंगे, जिनको नहीं बुलाना होगा उनको चाह के भी हम आप नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा होगा तभी तो। उनका इच्छा है तो ये कार्यक्रम हो रहा है, उनका इच्छा था तो यहाँ यज्ञ हो रहा है, उनका इच्छा था कि इस बार राजदेवी स्थान पर सिर्फ पाठ होगा, कलसा बैठेगा, यज्ञ नहीं होगा, तो वहाँ यज्ञ नहीं हुआ। उनका इच्छा था हनुमान जी के मंदिर पर यज्ञ हो, तो यहाँ हो रहा है। अगले साल अगर इच्छा हो जाएगा कि यहाँ नहीं हो, राजदेवी स्थान पर हो, तो वहाँ होगा। अगले साल अगर इच्छा हो जाएगा कि अगर आसपास में नहीं हो, तो आसपास में नहीं होगा, चाहे कोई कितना भी माथा पटक ले। क्या यही यज्ञ जब हो रहा था तो यहाँ पर तरह तरह का कार्य चला। कुछ लोग रूठने वाले थे, तो कुछ लोग मनाने वाले थे, तो कुछ लोग रूठाने वाले थे, फिर भी कार्य चल रहा है ना। कोई काम बाकी तो नहीं है ना, सब तो चल रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। इसलिए यज्ञ जो है यज्ञ कर्ता का है, और यज्ञ तो स्वयं शिव है। धाता विधाता यज्ञ करता तू, धाता विधाता यज्ञ करता तू, खुद जजुमान यज्ञ है तू, खुद जजुमान यज्ञ है तू, धाता विधाता यज्ञ है तू, धाता विधाता यज्ञ है तू, खुद ही जजमान है तू, खुद ही जजमान है तू, तुझसे बड़ा कौन है, तुझसे बड़ा कौन है, तू ही तो संसार है, तुझसे ही संसार है, तू ही तो संसार है। स्वयं शिव ही तो यज्ञ है, शिव ही तो हव्य गव्य ग्रहण करते हैं, शिव ही तो अग्नि है, शिव ही तो वायु है, सबका रूप अलग अलग है, शिव ही तो सूर्य है, शिव ही तो चंद्र है। बताओ, सब तो शिव ही है, शिव ही यजमान है और शिव ही यज्ञ है, यज्ञ करता भी वही है और यज्ञ में जो भोग प्रसाद प्राप्त होगा प्राप्त करता भी वही है। तो बड़ा कौन है जी? अहंकारी कौन है? हाँ, जो किसी के चाहने से और नहीं चाहने से यज्ञ कहीं रुक जाएगा या कथा रुक जाएगा? बताइए। तो जिसके स्वामी स्वयं शिव है और सारा कर्ता धर्ता वो है, तो सारा कार्य होता रहेगा। इसलिए
अधीर क्यों होना। मत घबरा मत घबरा ओ बंदे, पार लगाएंगे पार लगाने वाले। मत घबरा ओ बंदे, पार लगाएंगे पार लगाने वाले। इसमें हमारा आपका क्या चलेगा बताओ। आज बैठे हैं, कल बुलावा आ जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। अब कल कौन जानता था कि सिंगैला रोड में आज रुआ का ना होगा, बताओ। हाँ, क्या कोई जान रहा था सिंगैला रोड में कि रुआ का ना हो जाएगा, कोई मर जाएगा, बताओ। आज सुबह रोता बिलखता लोगों को देखा गया, मर गई एक महिला, बताओ। हाँ, कौन जानता है कि अभी कौन कहां जा रहा है और वो जिंदा लौटेगा या नहीं लौटेंगे, बताओ। तो अहंकार क्यों, पाखंड क्यों, चापलूसी क्यों। तो भगवान श्री राम को अब उनको उनके कर्तव्य का पालन करने का समय आया। भगवान श्री राम स्वयं विष्णु थे और वो जप तप यज्ञ सबका महत्व बता रहे थे और साधु संत सबकी रक्षा कर रहे थे। गौ ब्राह्मण सबकी रक्षा कर रहे थे, यज्ञ महायज्ञ की रक्षा कर रहे थे और धर्म की स्थापना कर रहे थे। वनवास में वो चारों तरफ भटक रहे थे, सीते सीते करके। रावण सीता का हरण कर लिया था, पक्षी तक उनको मदद किया, हाँ, अपने पंख तक को कटवा लिया रावण के द्वारा, लेकिन प्रभु का भक्ति न छोड़ा। आगे बढ़ता गया वो पक्षी, रोता गया, चीखता गया, चिल्लाता गया। प्रभु उसको मिल गए और प्रभु को उसने संवाद बताया। आगे जाने के बाद हनुमान जी से मुलाकात हुआ और उसके बाद सुग्रीव का फरियाद सुने, बाली का उद्धार हुआ। उसके बाद प्रभु कहाँ पहुँचे, सीधा का सीधा कहाँ, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र किनारे। प्रभु में इतना शक्ति है कि उनका नाम लेकर के समुद्र में पत्थरों को भी फेंका गया तो वो क्या हुआ, नहीं डूबा और वो पुल के समान पुल बना दिया। वो जानते हैं बहुत सारे जगह पर राम नाम का तैरता हुआ पत्थर मिलता है, लोग पूजा करते हैं। हाँ, कितना महिमा है उनमें, कितना शक्ति है, जरा सोचिए। उनकी महिमा अपरंपार है, उनकी महिमा अपरंपार है। और उसके बाद उनके सेना में, बानरी सेना में, भगवान श्री राम के सेना में कहाँ कोई बड़ा बड़ा योद्धा था जी, बताओ। आप जो इस कथा और यज्ञ में देख रहे हैं, यहाँ योद्धाओं की क्या जरूरत, यहाँ बड़े बड़े लोगों की क्या आवश्यकता है जी। यहाँ गरीबों की आवश्यकता है ना। यहाँ दुखियों की आवश्यकता है, चूंकि वो दुखी हैं उनकी यहाँ आवश्यकता है। यहाँ बड़े लोगों का क्या काम है ना। तो भगवान के सेना में आपने क्या देखा, बंदरों का सेना। वहां बड़े बड़े लोग कहाँ थे, हाँ, लेकिन एक अंगद जी जब गए थे तो रावण उनका पैर नहीं हिला पाया था। हनुमान जी जब लंका गए तो लंका पूरा जला करके आ गए थे, है ना, देखे थे लीला। और वहीं से विभीषण बन गए और विभीषण बन के कौन, रावण का भाई, कहाँ पहुंचे विभीषण, लंका में ही ना विभीषण बने थे। वो तो लंका के ही न थे, कहीं वो दूसरे जगह के अयोध्या के तो नहीं थे, रावण के खुद के भाई थे, लेकिन वो राम के साथ आ गए। उनको पता था कि सत्य कहाँ है और असत्य कहाँ है। इसलिए जिनको सत्य पता होगा वो कथा में, पूजा में, पाठ में अवश्य आएंगे। जिनको सत्य नहीं पता होगा वो कहाँ से आएंगे जी। हाँ, धर्म का तो अब बस दान ही एक चरण बच गया है, बाकी चरण तो छीन हो गया है ना, समाप्त हो गया है क्या। इसलिए दान पुण्य करिएगा, आपका कल्याण होगा। दान पुण्य नहीं करिएगा, आपका कल्याण नहीं होगा। उसके बाद भगवान पुल बना करके
युद्ध शुरू किए। पहले तो रावण कहता था कि वो 2 बनवासी क्या कर लेगा मेरा, क्या वो 2 बनवासी क्या कर लेगा मेरा। लेकिन एक एक करके उसके सारे पुत्रों का अंत हो गया। उसने शिव से वरदान प्राप्त किया था, सारा वरदान निष्फल हो गया और शिव के रुद्र अवतारी वीर हनुमान ही उसके अंत करने के लिए लंका पहुंच गए भगवान श्री राम के साथ। इसलिए धर्म पर रहिएगा, सत्य पर रहिएगा, आपको कोई डिगा नहीं सकता है। असत्य पर रहिएगा, आपको इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता है। उसके बाद रावण पर विजय प्राप्त किए भगवान और अयोध्या आए। भगवान का क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। और भगवान जब राज्याभिषेक में थे तो उन्होंने क्या किया, वहां पर जब आए तो अपने एक प्रजा के कहने पर थोड़ा सा सशंकित होकर के, किसी को दुख ना हो, अपनी पत्नी तक को त्याग दिया। और फिर पत्नी चली गई वन में और वहीं लव और कुश का जन्म हुआ। उसके बाद भगवान ने अश्वमेध यज्ञ करने का ठाना और उसके बाद उन्होंने घोड़ा छोड़ा, जिस घोड़ा को लव कुश ने पकड़ा। और उसके बाद युद्ध हुआ। युद्ध के बाद पिता पुत्र का मिलन हुआ। लेकिन ऐसा संजोग हुआ कि उस समय भी देवी सीता को परीक्षा देना पड़ा। और जिस भूमि से वो प्रकट हुई थी, रावण के पाप के कारण भूमि से ही प्रकट हुई थी और भूमि में ही उनका जाना हो गया। यानी कि वो इतनी दुखी हो गई, परीक्षाओं का दौर से इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने क्या किया, भरी सभा में कहा कि हे पृथ्वी तू फट जा, और वो पृथ्वी में प्रवेश कर गई। उसके बाद भगवान श्री राम भी क्या किए, चले गए। कहाँ, अपने लोक। फिर लक्ष्मण जी भी चले गए। उसके पश्चात अयोध्या से बहुत सारे उनके सेवक जो भगवान श्री राम के भक्त थे वो भी वहाँ चले गए। कहाँ चले गए, बैकुंठ, विष्णु लोक। इसलिए भगवान के जो प्यारे होते हैं उसी को भगवान का कार्य करने का मौका और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो भगवान के प्यारे नहीं होंगे वो कुछ भी कर लो, घंटी डुला लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, बस उससे आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। आपको शुभ कार्य या भगवान के किसी कार्य में आपको मदद करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा और आप दान भी चाह के नहीं दे पाएंगे। दान उसी का लगता है जो उससे योग्य होता है, ये आप जान लो। जैसे मान लो कि आपको किसी ने खाना भेजा है ना, अगर आपको वो आपके अंश में लिखा होगा कि आपको खाना है तो ही आप खाएंगे, नहीं तो थाल छूट जाएगा, गिर जाएगा, या आप चाह के भी नहीं खा पाओगे, आपके साथ बड़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको मैं क्या बताऊं, ये सारे कथा और प्रसंग से सीखना चाहिए, समझना चाहिए। भगवान श्री राम का चरित्र इतना अच्छा था, इतना बेहतर था कि व्यक्ति जब मरता है तो अंत समय में लोग क्या कहता है, राम नाम सत्य है। क्यों? क्योंकि राम नाम सत्य जब वो बोलता है तो उसके अंदर यही जिज्ञासा होता है कि भगवान श्री राम के अलावे और कुछ भी सत्य नहीं है। हाँ, बाकी सब झूठा है, राम ही एक सत्य है। लेकिन जब श्मशान से जब लोग वापस आते हैं तो क्या सब लोग सुधर जाते हैं? क्या सब लोग कंठी ले लेते हैं? क्या सब लोग पाप कार्य छोड़ देते हैं? ऐसा कदाचित नहीं होता। हाँ, कुछ लोग अवश्य सुधरते हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं। अगर बुरे हैं तो कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग सच्चे भी हैं, तभी तो समाज चल रहा है। समाज में नाना प्रकार के लोग हैं, कुछ खराब तो कुछ अच्छे। इसलिए समाज में हम लोगों को एक साथ अच्छाई का साथ देते हुए चलना है। जप लो बंदे हो जाएगा मेरा पार, राम नाम जप लो बंदे हो जाएगा बेड़ा पार।
श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम का नाम जप लो, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। राम का नाम है प्यारा, राम का नाम है प्यारा, जप लो राम का नाम, भज लो राम का नाम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के हैं दुलारे, दशरथ के हैं वो प्यारे, कौशल्या के दुलारे, जानकी के हैं वो स्वामी, लक्ष्मण के हैं वो भ्राता प्यारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम कहो या श्याम, सब है एक समान, राम कहो या श्याम, सब है एक समान। जप लो जप लो जप लो राम, जप लो जप लो जप लो राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। देखिए, यज्ञ महायज्ञ या कोई भी पूजा होता है तो कुछ लोग कमाने के उद्देश्य से आते हैं और कुछ लोग फल प्राप्त करने के उद्देश्य से आते हैं, कुछ लोग सेवा के उद्देश्य से आते हैं, है ना? ऐसा होता है, लेकिन यज्ञ महायज्ञ में कमाने के उद्देश्य से कहीं नहीं आना चाहिए और नहीं जाना चाहिए, अन्यथा बहुत गंवाना पड़ता है, ये आप जान लीजिए। अभी हाल में एक मूर्तिकार जी हैं जिन्होंने एक जगह यज्ञ में कलशे का दाम इतना ज़्यादा बोला कि मैं क्या बताऊं, और प्रतिमा निर्माण का नतीजा ऐसा हुआ कि वो न कलशा ही दे पाए और ना ही वो प्रतिमा ही निर्माण कर पाए, वो बैठे के बैठे रह गए। इसलिए ज़्यादा कमाने के चक्कर में जो आता है वो भी चला जाता है, इसलिए जो आ रहा है उसको आने दीजिए और जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, है ना? प्रभु के बिना इच्छा के कुछ भी नहीं होता, इसलिए जो उनकी इच्छा है वही तो हो रहा है। जिसका कल्याण होना होगा वही तो आएगा यहाँ, और जिसका कल्याण नहीं होना होगा वो कैसे आएगा? हमने देखा है इतिहास भूगोल, आखिर 2003 से देख रहा हूँ ना, अब तक 177 महायज्ञ और कितने कथा कह चुका हूँ, कई कथाओं में आप लोग भी साथ थे। हाँ, तो फिर ये कोई नया तो नहीं है? बताओ, हमारा भी अनुभव है ना, हम भी देख रहे हैं इस संसार को और संसार के कुछ लोगों को, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है सब कुछ पता चल जाता है। जब आप प्रभु की भक्ति करेंगे तो आदमी आपको क्या बताएगा? आपको काग जानकारी देने लगेंगे, काग भूसंडी जी, आपको बिल्ली जानकारी देगा, आपको कुत्ते जिसको भैरव कहते हैं वो आपको बताने लगेगा, आपको उल्लू जिसको कहते हैं वो बताएगा, आपको नीलकंठ बताएगा, यानी कि आपको पशु पक्षी आपको जानकारी देने लगेगा, यहाँ तक कि गाय भैंस भी आपको बात करने लगेगा और बताने लगेगा कि कौन आपका हित चाहता है और कौन आपका अहित चाहता है और कौन क्या सोच रहा है। क्योंकि उन जलचर थलचर वायुचर सभी जीव जंतु के लिए भी तो वही भगवान है जो आपके भगवान है, वो भी तो उसी भगवान के भेजे हुए हैं ना। वो भी भजन कीर्तन करते हैं, वो भी यज्ञ महायज्ञ करते हैं, लेकिन उनका भजन कीर्तन करने का तरीका अलग है और आप सब मानवों का भजन कीर्तन करने का तरीका अलग है। अब मान लीजिए किसी के घर पर अगर कोई बैल है, गाय है, भैंस है, बकरियां हैं
कुत्ते हैं या अन्य कोई जानवर है, और अगर वो भगवान का निंदा अगर नहीं सुन सका और किसी संत महात्मा का निंदा नहीं सुन सका और वो मौका मिलते उसको जानकारी दे दिया आपके बारे में, तो ये तो बहुत दुख की और दुर्भाग्य की बात है आपके लिए। क्योंकि खिला आप रहे हैं, पिला आप रहे हैं, पाले पोसे आप हैं, लेकिन आपकी जो भी कलई है, जो भी आपके अंदर बुराई है या जो भी आप दुष्प्रचार कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी तो वो संत महात्मा और ईश्वर को दे रहा है। बताओ, और ईश्वर तो सर्वव्यापी है, वो तो कण कण में है, उनको तो सब कुछ पता चल रहा है कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या नहीं सोच रहा है। इसलिए आप तो खुद अपने नज़रों में गिरते चले जा रहे हैं। हाँ, और आप तो समय के साथ साथ ऐसा दंड भोगेंगे और ऐसा दंड भोगते हैं कि फिर आपको पछताने का मौका भी नहीं मिलता है। आप इतिहास भूगोल देख लो, सारा मेला पर रुद्र यज्ञ करने चला था मैं, मुझे आज भी याद है, उसमें कितना कठिनाई हुआ था, लेकिन हुआ, यज्ञ भी हुआ, कथा भी हुआ, और उसके पश्चात अच्छा से सबका कल्याण भी हुआ। रुद्राक्ष वितरण किए गए, कवच वितरण किए गए, वहाँ भी कलश वितरण किए गए, गरीबों के बीच में धोती, साड़ी, कंबल, वस्त्र, बच्चों के बीच में पुस्तकें, सब कुछ वितरण किए गए। बहुत कुछ वितरण हुआ वहाँ, किसी के कहने से थोड़े रुक गया, बताओ। इसलिए असुर समाज के जो भी लोग होंगे वो आज भी इस धरती पर है, आसुरी प्रवृत्ति के, जो यज्ञ महायज्ञ में बाधा डालते हैं, जो सत्य कर्म को रोकते हैं, जो साधु संतों का निंदा करते हैं, उनको तो खुद अपने आप के बारे में पता नहीं होता, तो वो दूसरे की क्या आलोचना करेंगे और दूसरे की यज्ञ महायज्ञ को क्या प्रभावित करेंगे, जो दूसरे का तो है नहीं, वो तो पूरे संसार कल्याण के लिए है। इसलिए यज्ञ महायज्ञ अगर कर रहे हैं तो चलते रहिए, करते रहिए, किसी की परवाह न करिए। कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता, आपका यज्ञ अवश्य सफल होगा और आप मंजिल को पाएंगे। विजय श्री का टीका आपको ही लगेगा। लेकिन उन दानवों के चक्कर में अगर आप भटक जाएंगे तो ईश्वर के नज़र से भी आप गिर जाएंगे और खुद के नज़र से भी गिर जाएंगे और आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए आप ईश्वर का नाम जपिए और कल्याण के लिए आगे बढ़ते रहिए, तभी आपका कल्याण होगा। जय जय। श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा, प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन की सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ, अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं।